हेलो डियर। जैसा कि आपके सामने है, देख रहे हैं कि नौकरी के 3 साल होने के बाद नर्स की सैलरी इतना है। माय डियर, आज आप लोग देखेंगे कि एक स्टाफ नर्स ग्रेड ए का जो कि जीएनएम करने के बाद जो है जॉब आपको बिहार में मिलता है, उसका सैलरी 3 साल नौकरी लगने के बाद अभी फ़िलहाल में कितना है। और आप लोग को देखने के लिए मैं ये लाया हूँ, जिससे आप लोग सारे स्टूडेंट हैं चैनल पे, कुछ लोग जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ लोग कोर्स कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को मोटिवेशन मिले कि वास्तव में इतना सैलरी है तो हम भी मेहनत करें और अपना ज़िंदगी जो है इसमें सेट करें और अच्छे खासे महीने कमाएं। तो इस पर्पज़ से मैं लाता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बिना मेहनत के माय डियर कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करेंगे तो वास्तव में आप भी इतने सैलरी का हकदार होंगे। आगे बढ़ेगा ही, कमरे का तो सवाल है ही नहीं। बड़े बड़े नौकरी इसके सामने कैसे फेल है, आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, तो चलिए एक एक करके हम बताएंगे कि कैसे कितना सैलरी मिलता है, समझ गए। और आप भी खुशी हो जाएंगे कि वास्तव में इतना सैलरी रियलिटी में मिल पाता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताएंगे कितना एचआर, कितना डीआर, कितना बेसिक पे, टोटल कितना मिलता है। मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। यह वीडियो का मकसद ही है कि आप लोग के बीच में यह इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप लोग भी इसके प्रति जागृत हो और जो लोग हल्के में लेते हैं वह अपने सीरियस ले और मुकाम को हासिल करे, समझ गए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माय डियर, आपके सामने में है, देख सकते हैं, कोई फेक नहीं है, समझ गए। आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि 12/9/2023 का जनरेट किया गया है 1:11 पर। समझ सकते हैं ना, 12/9 को जनरेट कर, सॉरी 9/12 को जनरेट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा यहाँ पे थोड़ा डेट और मंथ में थोड़ा सा उल्टा रहता है। 9/12 यानी दिसंबर का ही, दिसंबर में जनरेट किया गया है 9 तारीख को, समझ गए। तो कहीं ना कहीं यह नवंबर का सैलरी स्लिप है, समझ गए। नवंबर 2013 का सैलरी स्लिप है, समझ गए। आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कोई फेक नहीं है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल दिया रहता है, मैं उसको यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको उजागर करना कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे दो चीज़ को मैंने उजागर किया है, वो है आपका एम्प्लॉय टाइप और डे ऑफ पेड, मतलब कितने दिन ये ड्यूटी किए हैं। तो देख सकते हैं परमानेंट स्टाफ नर्स ग्रेड ए का है, समझ गए। उसके बाद बात किया जाए डेज पेड, तो 30 दिन इन्होंने पूरा अपना समय दिया, पूरा ड्यूटी किया, तो इस कारण से इनको पूरा के पूरा जो है इनको 30 दिन का सैलरी यहाँ पे मिला है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एम्प्लॉयज टाइप परमानेंट, समझ गए। यहाँ पे इनका पेन वगैरह, बैंक अकाउंट, ये सब नंबर, प्रान नंबर, ये सब दिया रहता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सब अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, बाकी यहाँ पे देख लीजिए एम्प्लॉय डिटेल में यही सब सारा चीज़ें होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, इधर होता है डिडक्शन, मतलब कितना इनके सैलरी से काटा जा रहा है, समझ गए, और कितना इनका इनकम हो रहा है। तो सारा दोनों चीज़ मैंने आपको बताऊँगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, समझ गए। चलिए, अब आपके सामने है, मैंने पहले ही बता दिया कि इधर ईयरनिंग है, इधर डिडक्शन है, कटौती का है, समझ गए। देखिए इनका बेसिक पे जो है, यह बेसिक पे इनका 49,000 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो वेतन है वह मूल वेतन इनका 49,000 है, समझ गए। इनको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस जो है वह 20,500 मिलता है, समझ गए। हाउस रेंट की बात किया जाए तो इनको 2940 रुपया मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हाउस रेंट जो एचआर होता है यह आपके शहर के हिसाब से फिक्स होता है। जैसे बड़ा शहर होगा तो उसके लिए अच्छा खासा एचआर मिलता है, अच्छा खासा परसेंट मिलता है। छोटे शहर होगा तो वहाँ पे आपको इसी तरीक़ा से। तो इनका जो पोस्टेड है तो यह मेडिकल कॉलेज में ही, लेकिन इनका जो क्या है कि यह छोटे से शहर में है, इसलिए जो है इनका जो है उतना ज़्यादा एचआर नहीं है, 7-8% इनका एचआर मिलता है बस। तो 2940 रुपया इनको एचआर मिलता है इतना। मेडिकल के लिए इनको पर महीने 1,000 मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। अदर अलाउंसेज में 6600 रुपये है। कुल इनका जो वेतन होता है टोटल महीने का वह 80,120 रुपये अभी फ़िलहाल बनते हैं। तो देख सकते हैं इनका इनकम कितना है महीने का। 3 साल जॉब लगने के बाद 80,000 का इनका जो है मूल टोटल कंप्लीट वेतन इनका 80,120 रुपये है। अब आप खुद दिमाग लीजिए, बड़े बड़े जॉब कैसे नहीं फेल है। आप जब जॉब में जाते हैं, रेलवे मास्टर हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे खासे, मैं ग्रुप बी, ग्रुप ए का बात करता हूँ, उसके टक्कर का यह जो है आपका ऑफिसर लेवल का यह जो है सैलरी यहाँ पर है, समझ गए।
आप दूसरे अदर डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर से 2 सालों के बाद उनका पूछिएगा कि कंप्लीट वेतन आपको कितना मिलता है, तो आपको बता देगा। मुश्किल से ऑफिसर बताएगा कि 60 से 70 हज़ार मेरे को मिलता है, समझ गए? अच्छे-अच्छे ऑफिसर का मैं बात कर रहा हूँ। एसएससी जो सीजीएल क्लियर करके जाते हैं, बैंक में जाते हैं, समझ गए? रेलवे में ऑफिसर लेवल में जाते हैं, तो उन लोगों का वेतन भी जो है ऑफिसर लेवल की बात किया जाए तो इनके आस-पास ही रहता है, समझ गए? और इनका जीएनएम कंप्लीट करके गए हैं और इनको देखिए यहाँ पे 80,120 रुपये है। और ये जो सबसे लेटेस्ट बहाली जो परमानेंट वाला था, जो 2019 में आया था, वह बहाली का एक कैंडिडेट है, समझ गए? उनको उस बहाली में इनको जॉब लगा है, पहले के नहीं है, समझ गए ना? तो ये समझ गए 80,000 इनको मिलता है। अगर कोई अच्छे जगह पर होंगे, जैसे बिहार के पटना वगैरह, मुजफ्फरपुर वगैरह, ये सब में अगर जिनको पोस्टेड होंगे तो उनको यही जो है लगभग 85,000 के महीना के आसपास मिलता है, क्योंकि एचआर जो है पटना में बहुत ज़्यादा है, लगभग 17% के आसपास में पटना का एचआर मिलता है। जबकि ये जो सैलरी स्लिप है इसमें इनको 60% एचआर मिलता है, यानी 10% और इसमें इंक्लूड होता तो लगभग 85,000 के आसपास सैलरी हो जाता। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए 80 से 85,000 का सैलरी जो है अभी मिल रहा है 3 साल होने के बाद। अगर 3 साल जो आप किसी सरकारी में 3 साल छोट-मोट नौकरी करते हैं, क्लर्क वगैरह का, या फिर आप किसी प्राइवेट में अगर आप 3 साल जॉब करने के बाद बता दीजिएगा कि हमको 85,000 के महीना मिल रहा है, तो आप जो कहिएगा वो हम करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सैलरी है, आपके सामने में है सब चीज़। बाकी यहाँ पे देख लीजिए डिडक्शन में 30 रुपया जो है जीआईएस स्टेट एम्प्लॉयज़ के नाम पर इनका करता है। इनकम टैक्स मंथली कंट्रीब्यूशन 3,000 रुपये इनके जो है काटा जाता है, समझ गए? रही बात एनपीएस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, तो यह 69,058 रुपये जो है इनका क्या होता है, यह एनपीएस में इनका जमा होता है, नेशनल पेंशन स्कीम में, जो इनके करोड़ों रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट के समय, करोड़ों से भी अधिक, समझ गए? तो ये सब चीज़ें होता है। बाकी इनको लगभग 10,000 के आसपास इनका कटौती होता है। और देख लीजिए इनका नेट जो पे होता है वह 70,000 के आसपास इनको बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, समझ गए? तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपका तो इनकम ये ना हो रहा है भाई, आप कमा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना सरकार को आप जो है टैक्स नहीं दीजिएगा। तो आप एम्प्लॉय में है तो आपको 3,000 काट लिया जाता है, समझ गए? एनपीएस जो कि आपका ही है, समझ गए? रिटायरमेंट में आपको एक मुश्त मिलेगा, तो वो 7,000 के आसपास काटा जाता है, समझ गए? कुल 10,000 के आसपास काटा जाता है, और 80,000 में से 10,000 के आसपास घटा दीजिए तो लगभग 70,000 नेट पे आपको आता है, यानी 70,000। और ये सब तो सब में कटता है, सभी विभाग में कटता है, समझ गए? सिर्फ इन्हीं को नहीं करता है, किसी भी परमानेंट जॉब में आपको ये कटेगा ही कटेगा। तो 70,000 यहाँ पे देख लीजिए, समझ गए? तो 70,000 इनका महीने का बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब 70,000 में अगर ये 20,000 खर्च भी कर देते होंगे महीने का, लोन वोन लिए होंगे कुछ भी, तो फिर भी इनके अकाउंट में 50,000 रुपये तो बचता ही होगा 20,000 खर्च करने के बाद, समझ गए? 10,000 मानते हैं खाना पर, रहना पर, और 10,000 मानते हैं कि ये लोन ले रखे होंगे तो 10,000 कट जाता होगा। फिर भी इनके नेट 50,000 तो बैंक में इनकम हो ही जाता है, समझ गए ना? 50,000 बच ही जाता होगा। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा खासा सैलरी है। बस ये जीएनएम करके अपना यहाँ पे आ गए हैं, समझ गए? और इनको आप भी जीएनएम कर रहे हो, तो अब तो ये तो मेरिट लिस्ट से इनका हो गया था परमानेंट, उस समय मेरिट बेसिस पर ही था। बट अब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप पढ़िएगा तो आप इतना भी सैलरी के हकदार जरूर रहिएगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आने वाला समय में, समझ गए ना? तो ये सारा चीज़ है। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। बाकी ये जब इसमें आए थे स्टार्टिंग में, ये 3 सालों के बाद का है, समझ गए? स्टार्टिंग में आए थे तो इनका जो बेसिक पे था वह 46,000 के आसपास था, समझ गए? क्योंकि 4600 ग्रेड पे पर ही ये जो है क्या होते हैं, इसमें आते हैं। तो 4600 जो है इनका 46,000 बन रहा था स्टार्टिंग में, अब 3,000 बढ़कर 49,000 इनका बन रहा है, समझ गए? और स्टार्टिंग में यही लगभग जो है 65,000 के आसपास बन रहा था, अब इनका 80,000 बन रहा है 3 सालों के बाद, समझ गए? तो देख लीजिए कितना अच्छा खासा है। साल में 5,000 इंक्रीमेंट लगभग सब मिला के हो ही जाता है। तो 80,000 देख लीजिए, मूल एकदम करेंट वेतन 80,000, बैंक अकाउंट में नेट पे 70,000 आ जाता है। यही है मेरा ये बताने का मकसद, यही था कि आप लोग देखें आँखों से कि क्या रियलिटी है, और उसके बाद विश्वास करें। एकदम देख सकते हैं कोई एडिट विडिट नहीं किया गया है, समझ गए ना? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अब आपका खुद है निर्णय, खुद निर्णय ले सकते हैं, समझ गए? चलिए, कैसा क्या लगा है यह इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।